क्यों जिंदगी बार बार आसपास होने की बात करती है। तलाश करती है हर लम्हा, मंजर का इंतज़ार करती है। दिल की अंधेरी तंग गली में आवाज़ की अक्सर पहचान करती है। तेरी एक मुलाकात के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करती है। और अब ये मुलाकात शुरू होने ही वाली थी, क्योंकि जो सपना मैंने हमेशा से देखा था, आज वो पूरा होने जा रहा था। और अब कुछ 3 घंटे के बाद मैं कालीकट एयरपोर्ट पे पहुंचकर अगले दिन की सुबह के साथ अपने कॉलेज में खुद को एनरोल कराने जा रहा था इस वर्ल्ड लेवल के प्रोग्राम के लिए। आखिर ऐसा हुआ क्यों, मैंने सोचा क्यों कि मुझे ये करना चाहिए। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे और वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला था कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा एक बड़ा विज़न अगर आप रखते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए जो उस विज़न को शेप दे सके। अगर आप चाहते हैं कि एक डिफरेंस क्रिएट हो सके सोसाइटी में जो चीज़ें कन्वेंशनली हो रही हैं, तो आपको एक ऐसे प्रोफेसर चाहिए, एक ऐसा पेडागॉजी चाहिए जो आपको उसको ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर सके। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लेवल की क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो जॉब, जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं, और उसमें आप एक ऐसा ग्रोथ विज़न देखते हैं जो आपको और आपकी उस टीम के लिए जो आपके लिए काम कर रही है, उसको एक लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचा सकती है, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज से, और वो भी ऐसे आईएम कैडर के इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहिए। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि ऐसा माना जाता है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों के जैसे हम धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, हमारी हैबिट्स बनने लगती हैं। जैसे कहा गया है कि वो चुनिंदा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा आपका उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, सोचना होता है, उनके संग आप जाते हैं, आप धीरे धीरे वैसे बनते जाते हैं। और उसी नेटवर्क के लिए, जो नेटवर्क आपको सेम इनलाइन थॉट्स के एग्जीक्यूटिव्स देता है, एक फ्रेंड सर्कल देता है, एक थॉट प्रोसेस देता है, एम्बिशियस विज़न देता है, उस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए मेरा इस कोर्स को करने का जो सपना था, वो आज एक तरीके से पूरा होने जा रहा है। कॉलेज के कैंपस का शेड्यूल मेरा कुछ 6 दिनों का था, और मैं जब यहाँ पर पहुँचा था तब मैं वी आर रेसिडेंसी होटल है उसमें रुका था। वहाँ से कैंपस कुछ करीब 4 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर करीब मेन गेट और फिर उसके अंदर का। तो ये जो सफ़र अभी हम कर रहे हैं, ये मेन गेट से एंट्री लेते हुए। इस वक्त बहुत कुछ मन में चल रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ वो सब सही हैं, कोई मिस तो नहीं हो गया। इससे पहले मैं जबकि कई बार इसको रीचेक कर चुका था, बट फिर भी एक मन में था कि कोई भी कमी की वजह से ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, और यही उधेड़-बुन मन में चल रही थी। उसी टाइम मैं ये सोच रहा था कि अभी तक तो ये था कि कब होगा, कैसे होगा और क्या करूं कि एडमिशन हो जाए। और अब सवाल पलट चुके थे। अब ये था कि इसको और कैसे बेहतर उस कोर्स के दौरान कर सकता हूँ, और ऐसा क्या करूँ और ऐसा क्या सीखूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ पर पहुँचा और इन यहाँ के प्रोफेसर से मिला, यहाँ के इंसाइट्स के बारे में समझा, तो मुझे लगा कि अब इसके साथ ही सफ़र जो रहेगा, खुद को ढाल लेंगे, जो पढ़ाया जाएगा वो उसे पूरी तरीके से तैयार करेंगे, और एक बेहतर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ से
हासिल करेंगे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स जो इस कोर्स से रिलेटेड हैं, जो इस कॉलेज से रिलेटेड हैं, इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, वो आपको मेरे ब्लॉग्स पर दिखेंगे। उन्हें आप पढ़ें और वो आपको हेल्प करेंगे इस इंस्टीट्यूट को, इस कोर्स को और समझने में। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैंपस बहुत ही खूबसूरत है और इतना ज़्यादा नेचुरल यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह किया गया है कि बस यहाँ पर आने के बाद कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और शायद इसीलिए इसको कहा जाता है कि गॉड्स ओन कैंपस। हमारी क्लास पीजीपी ऑडिटोरियम में डिसाइडेड थी और हम वहाँ जाकर बैठते थे और अपने प्रोफेसर से बातचीत होती थी। ये उसी कैंपस का टूर है और इसी तरीके से गैलरीज़ हैं और बिल्डिंग्स के अलग अलग हिस्सों पे कॉलेजेस की कैंपस हैं। बीच में एक सेक्शन एक लाइब्रेरी का भी आता है और बस उस लाइब्रेरी के ही सामने वो अर्जुना का स्टैचू है जो ये प्रेरणा देता है कि किस तरीके से आपको फोकस करके इन चीज़ों को सीखना है और समझना है। और बिल्कुल एज अ वॉरियर ही मैं कहूँगा, आपको खुद को एक कॉरपोरेट कल्चर के लिए तैयार करना है। इन कैंपस मॉड्यूल के दौरान एक कल्चरल शो भी रखा गया था और बहुत ही खूबसूरत वो शो था। इसकी कुछ इंसाइट्स आपको भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। जब मेरे आखिरी के दिन इस इन कैंपस मॉड्यूल के आ गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया जाए और थोड़ा शहर को देखते हैं, ढूंढते हैं और तलाश करते हैं कि फिर कुछ और सीखने को ना मिल जाए। तो मैंने लोकल बस में बैठा और अपना सफ़र कोझीकोड बीच तक के लिए शुरू कर दिया और आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करी। आसपास के घरों को देखा, उनके डिज़ाइनिंग को समझने की कोशिश करी कि क्या फ़र्क है जहाँ रहते हैं वहाँ से यहाँ पे।
और फिर आखिरकार मैं कोज़ीकोडे बीच पहुंच गया और वहाँ पर सनसेट देखा मैंने, जो वाकई में बहुत खूबसूरत था। और फिर कुछ आखिरी यादों को अपने अंदर समेटते हुए, थोड़ा और वक्त खुद को देते हुए, उस शहर को देते हुए, उस इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते हुए, मैंने वहाँ से चलने का फ़ैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि फिर वापस लौटूंगा जब मेरा सेकंड इन कैंपस मॉड्यूल होगा। और तब तक के लिए इन्हीं यादों से खुद को हिम्मत दूंगा, हौसला दूंगा, ताकि पूरे प्रोग्राम को इतने अच्छे से कर सकूं, समझ सकूं कि जो भी चीज़ें मैंने सोची हैं उन्हें मैं पूरा कर सकूं, और ये कह सकूं कि हाँ, अगर ये चीज़ मुझे मिली है तो मैंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, अपनी टीम की डेवलपमेंट के लिए। और मैं अपने आखिरी शब्दों को यहाँ पर कहते हुए कुछ चार पंक्तियाँ अपनी ऐड करना चाहूँगा कि इस सफ़र को ज़िंदगी का सार बना लूँगा, कहा है जो कुछ उसका आकार बना लूँगा, हर सपना मेहनत से साकार बना लूँगा, इस शाम को हर शाम का साथ बना लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आप में से जो भी लोग इस कैंपस से जुड़ना चाहते हैं किसी भी कोर्स के थ्रू, प्लीज़ ज़रूर उस हिम्मत को बरकरार रखें ताकि आप इसके एलुमनी बन सकें। थैंक यू।